पाकिस्तान की तारीखी फतह और भारत को शिकस्त के बाद ट्रंप कार्ड चल गया। अमेरिकी सदर ने रवायती हरीफों के दरमियान जंगबंदी करा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पैगाम में लिखा, रात भर भारत और पाकिस्तान से सालसी के लिए तवील बातचीत हुई। दोनों ममालिक अमेरिका की सालसी में फौरी जंगबंदी पर मुत्तफिक हुए। भारत और पाकिस्तान ने मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की। पाकिस्तान और भारत ने दानिशमंदी और जहानत का मुजाहरा किया। जंगबंदी पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद देता हूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक ने सीज फायर करने का फैसला कर लिया। आगे चलकर मीटिंग्स होंगी जिसमें मसाइल के हल पर बातचीत होगी। भारत की भी पाकिस्तान के साथ फौरी जंगबंदी की तस्दीक। पाक भारत डीजीएमओस का राबता, जमीनी, फजाई और बहरी कार्रवाइयां रोकने पर इत्तफाक। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस में 12 मई को दोबारा बातचीत होगी। ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने फसादी भारत का ऑपरेशन क्लीन अप कर दिया। फतह-1 मिसाइल का एक ही वार, भारत घुटनों के बल गिर गया। राफेल और ड्रोन्स के बाद मोदी सरकार को मिसाइल जंग में भी मुंह की खाना पड़ी। फजर के अल्लाह अकबर की सदाओं के साथ फतह-1 मिसाइल का भारत का घेराव, दर्जन से जायद एयरबेसिस, एयरफील्ड्स और मिलिट्री तंसीबात तबाह। अखनूर, आदमपुर, श्रीनगर, उधमपुर एयरबेसिस पर ठीक ठीक निशाना लगाया। पठानकोट, सूरतगढ़, भटिंडा, सरसा, बरनाला और हिलवारा एयरफील्ड्स का सफाया कर दिया। दुनिया भर ने भारत में तबाही और पाकिस्तानी शाहीनों के कारनामे देखे। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के जी टॉप, भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन दहनगियारी और मकबूजा कश्मीर में मनकोट आर्टिलरी गन पोजीशन को भी मलियामेट किया। ब्यास और निगरोटा में ब्राह्मोस स्टोरेज साइट्स, उड़ी में सप्लाई डिपो राख का ढेर। राजबेरी से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबीती मरकज नीस्तो नाबूद। JF-17 थंडर की जरब, S-400 S-0 में तब्दील। लड़ाका तैयारे ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से आदमपुर में भारत का दिफाई निजाम S-400 सिस्टम तबाह कर दिया। पाकिस्तानी मिसाइलों के सामने भारत का $1.5 अरब मालियत का दिफाई निजाम पाश पाश। F-17 थंडर ने रूसी साख्ता S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। JF-17 थंडर तैयारे की मिशन पर रवानगी के खसूसी मनाजर जारी। चीन का भरपूर पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चीनी वज़ीर ख़ारजा में राबिता, चीन के पाकिस्तान के इस्तेहकाम और आज़ादी में हमावक्त ताउन की यकीन दहानी। नायब वज़ीर आज़म ने चीनी वज़ीर ख़ारजा को खित्ते की बदलती सूरत हाल से आगाह किया। गुज़िश्ता रात भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी और पाकिस्तान की मुतहद जवाबी कार्रवाई के बारे में बताया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पेचीदा सूरत हाल में पाकिस्तान के जिम्मेदाराना रवैये को सराहा। दोनों जानिब से मौजूदा हालात के तनाजुर में करीबी रवाबत जारी रखने पर इत्तफाक। मोदी प्यार से नहीं मार से मुज़ाकरात की मेज पर आया। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने पाक भारत जंग बंदी की तफसीलात बता दी। कहा, पाकिस्तानी मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर किया। पूरी दुनिया कई दिन से सीज फायर कराने की कोशिश कर रही थी मगर कामयाबी ना मिली। भारत ने पाकिस्तान की एयरबेसिस पर हमला किया जिसके बाद पाकिस्तान ने मिसाइलों की बारिश कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब और तुर्क हुकाम से राबता किया। सऊदी और तुर्क हुकाम से राबते के बाद सफारती तरीके से सीज फायर मुमकिन हुआ। पाकिस्तान का सख्त जवाबी एक्शन, मोदी की ना हाँ में बदल गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, 48 घंटे से नायब सदर JD वेंस के साथ मिलकर कोशिशें जारी रखें। पाकिस्तान और भारत के आला हुकाम से राबिते में रहे। पाक भारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नरेंद्र मोदी, जयशंकर, अजीत दोवल और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी गुफ्तगू हुई। खुशी है कि दोनों ममालिक फौरी जंगबंदी पर रजामंद हो गए। पाकिस्तान और भारत वसी तर मसाइल पर किसी गैर जानेदार मकाम पर मुज़ाकरात करेंगे। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर आउट ऑफ कंट्रोल दुश्मन को सबक सिखा दिया। उड़ी सप्लाई डिपो की तबाही ने भारतीय फौज की कमर तोड़ दी। पांडू सेक्टर में छावगली पोस्ट, लीपा सेक्टर में लालजान पोस्ट, सलामाबाद पोस्ट और सोखा जबरा पोस्ट तबाह। कला ठेर, ग्रीन प्लेटो पोस्ट, जंगल वन पोस्ट बिलमुकाबिल पीर कांठी सेक्टर और न्यू कम्प्लेक्स बिलमुकाबिल धोदी सेक्टर को भी मलियामेट कर दिया। पाक फौज की गन 12.7 ने दुश्मन की तोपें खामोश करा दी। मुख्तलिफ सेक्टर्स में भारतीय चेक पोस्टों को तबाह करके सफेद झंडे लहराने पर मजबूर कर दिया।
इसे कहते हैं घर में घुस कर मारना। राजपुरी में अफवाज पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाई, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मारा गया। राजकुमार थापा दहशतगर्दों का सहूलतकार और कश्मीरी मुसलमानों के लिए दहशत की अलामत था। राजकुमार ज्यादातर आला फौजी ब्रीफिंग्स में भी शामिल होता था। पाकिस्तानी मिसाइलों ने भारत की उधमपुर एयरबेस में उधम मचा दिया। भारतीय एयरबेस की तबाही के मनाजिर भी मंजर आम पर। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में उधमपुर एयरबेस मुकम्मल तौर पर तबाह। आसमान पर धुएं के मनाजिर मीलों दूर से भी वाज़े। पाकिस्तानी मिसाइल हमले के नतीजे में सारा एयरबेस आग की लपेट में आ गया। पाकिस्तानी ड्रोन्स ने दिल्ली वालों को दहला कर रख दिया। भारतीय दारुल हुकूमत और मोदी के शहर गुजरात में पाकिस्तानी ड्रोन्स की एंट्री। नई दिल्ली में 3 घंटे से जायद प्रवासों से हर जानिब खौफो हिरास। पाकिस्तानी ड्रोन्स ने मोदी के शहर गुजरात तक रसाई हासिल करके जदीद टेक्नोलॉजी में भी अपनी बरतरी का सबूत दे दिया है। पाकिस्तानी हैकर्स के भारत पर ताबड़तोड़ हमले। आईटी में खुद को शेर कहने वाला हिंदुस्तान ढेर हो गया। पाकिस्तान के साइबर हमले ने भारत के दिफाई निजाम का भी पोल खोल दिया। साइबर अटैक ने भारत का 70% बिजली का निजाम नाकारा बनाए रखा। बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट समेत दर्जनों अहम वेबसाइट्स भी हैक कर ली गई। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन वेबसाइट का हसास डाटा डार्क वेब पर फॉर सेल लगा दिया गया। इन भारतीय वेबसाइट्स पर इंडियन दहशतगर्दी के सबूत और भारत दहशतगर्दी की अमाजगाह है लिख दिया गया। पाकिस्तान भारतीय जारियत में शहीद होने वाले बच्चों को भूला है ना भूलेगा। फतह मिसाइल की लॉन्च शहीद बच्चों के नाम कर दी। ये मासूम बच्चे 6 और 7 मई को बहावलपुर, मुरीदके और मुजफ्फराबाद में भारत के बुसिलाना हमले में शहीद हुए थे। मोदी का जंगी भूत पाक फौज की लातों से निकल गया। भरपूर जवाबी हमले से भारत का दिमाग ठिकाने आ गया। पाकिस्तानी मिसाइलों की बर्तरी और कामयाब कार्रवाइयों का एतराफ। तर्जमान भारतीय फौज कर्नल सूफिया कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान ने मशरकी पंजाब में मिलिट्री बेसिस को तेज रफ्तार मिसाइलों से निशाना बनाया। तस्लीम किया कि 26 शहरों पर भारतीय फौजी अड्डों को नुकसान पहुंचा। ब्रीफिंग के दौरान शहरियों या सिविलियन तंसीबात को निशाना बनाने का कोई इल्जाम नहीं लगाया गया। एयर डिफेंस सिस्टम में भी पाकिस्तान की भारत पर बढ़तरी साबित। नूर खान, शोरकोट और मजीद एयर बेसिस पर दागे गए मुतादिद भारतीय मिसाइलों को फजा में ही तबाह कर दिया। DGISPR के मुताबिक पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर भारतीय मिसाइल मार गिराए। कुछ मिसाइल एयर बेसिस पर गिरे लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत की जानिब से भारतीय पंजाब में सिखों को निशाना बनाने की साजिश भी बेनकाब कर दी। बताया, आदमपुर से फायर किए गए 6 में से 5 मिसाइल अमृतसर में गिरे, 1 मिसाइल आदमपुर में ही गिर गया था। भारतीय फौज सिख आबादी को निशाना बना रही है। हमारी सारी हमदर्दी सिखों और अकलीतों के साथ है। पाकिस्तान के पास हमलों के इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मौजूद हैं। भारत ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की दोस्ती की अलामत शेख जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी मिसाइल दाग दिया। जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। The whole world will come to know. Its reverberations will be felt everywhere. उन्होंने बताना है कि जी आज हमला हो गया और फिर जो सा बार बार चलाई जाना ताकि कोई सुन ले, यार ये देखे पाकिस्तान ने हमला कर दिया। We are not dependent upon their media to tell them कि पाकिस्तान ने हमला किया, कितने किए, क्या किए। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। पाकिस्तान के जवाब की गूंज पूरी दुनिया ने सुन ली। आलमी मीडिया पर ऑपरेशन बुनियान मरसूस की धूम। CNN, अल जजीरा, फोक्स न्यूज, स्काई न्यूज समेत कई आलमी चैनल्स ने भारत में तबाही के मनाजिर नुमाया करके चला दिए। पाकिस्तान के मिसाइल हमलों में भारत में जगह जगह होने वाली तबाही के मनाजिर की वीडियोस भी सामने आ गई। DGISPR ने पहले ही कहा था, जब पाकिस्तान जवाब देगा तो सबको नजर आएगा। पाकिस्तानी मिसाइलों की बारिश से भारतीय मीडिया का सॉफ्टवेयर अपडेट सच्चाई के आगे घुटने टेकने पर मजबूर। लाहौर और कराची की फतह करने वाले गोदी मीडिया को सांप सूंघ गया।
पाकिस्तान के टारगेटेड और कामयाब मिलिट्री ऑपरेशन का एतराफ़ कर लिया। भारतीय अवाम भी पाकिस्तानी मीडिया की सच्चाई के मुतरफ कहा कि भारतीय फौज खुद पाक फौज के हाथों जलील हो रही है। भारत के एक शहरी ने पठानकोट हमले की वीडियो भी जारी कर दी। वीडियो में धमाकों की आवाजें भी वाज़ेह सुनी जा सकती हैं। बड़ी फतह पर बड़ी बैठक, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के मुतल्लिक आगाह किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुसल्लह अफवाज की गैर मामूली पेशा बराना महारत और बहादुरी को सराहा। कहा, भारतीय जारहियत की वजह से पाकिस्तान के पास अपनी खुद मुख्तारी के दिफा और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसलाकुन जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। भारतीय जारहियत के मुकाबले में पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर बेगुनाहों के खून का बदला ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी क़यादत को ऑपरेशन बुनियान मरसूस पर इत्तमाद में लिया। वज़ीर आज़म का बिलावल भुट्टो जरदारी, बैरिस्टर गोहर, मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज नेमो रहमान को टेलीफोन, खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद मक्सी और चौधरी सालिक हुसैन से भी राबिता किया। कहा, वाजिब पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मरबूत और ताकत से जवाब दिया है। जवाबी कार्रवाई में भारत की इन मिलिट्री तनसीबात को निशाना बनाया गया जिनसे पाकिस्तान पर हमले किए गए। हमें अपनी अफवाज पर फख्र है। आप समेत पूरी कौम को कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे ऑपरेशन के बाद भारत मान गया, बात ही थी वाहिद रास्ता है। बिलावल भुट्टो का सरकारी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाक फौज ने बहादुरी और जुर्रत के साथ भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने भारत की जारहियत पर भरपूर तहम्मुल से काम लिया। भारत को जिस तरह जवाब दिया गया, पाक फौज को सलाम पेश करता हूं। पाक फिजाइया ने भारतीय जहाज गिराकर तारीख रकम की। राफेल को कोई नहीं गिरा पाया, हमारी पाक फिजाइया ने गिरा दिया। कौम को मुबारकबाद और सलाम पेश करता हूं कि भारतीय जारहियत का भरपूर मुकाबला किया। 4-5 रोज गुजरे हैं, भारत जो है अपनी कार्रवाई जारी रखे था, बल्कि आधी रात तक भी उनकी कार्रवाई जारी थी। तो ये हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह गई थी कि हम उनको जवाब दें और जवाब इस मुंह तोड़ जवाब दें। इंडिया जो है वो उसको जो बार जो थी उसकी भाई करता जा रहा था। तो एक टिपिंग पॉइंट आया कल रात जो है कि हमने जो तैयारी की हुई थी, फिर हमने वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दे रहा है। इस वक्त जो है अल्लाह ताला आगे भी जो है हमारा हामी और नासर हो। भारत को 6 घंटे में ही बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत ने 3-4 दिन से तमाशा लगाया हुआ था, जवाब तो आना ही था। हम पर जो कर्ज था वो हिसाब आज चुका दिया। हमारी मुसल्लह अफवाज ने भारतीय पंजाब से लेकर गुजरात तक कारी ज़रमें लगाई हैं। अताउल्ला तारड़ ने सिविल आबादी को निशाना बनाने का भारतीय इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में किसी शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। भारत ने अमृतसर पर खुद निशाना लगाया है। शुक्र है अल्लाह ने पाकिस्तान का सर बुलंद किया। नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। कहा, मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ और एयर चीफ को मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान अमन-पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है, मगर अपना दिफा करना भी खूब जानता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक्सपर्ट पैगाम में लिखा, पाकिस्तान जीत गया, अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ और अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। भारतीय जारहियत के मुकाबले में अल्लाह की मदद ने पाकिस्तान को सुरखुरू किया है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, पूरी कौम, सियासी कायदीन और अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खित्ते को आग खून में धकेलने की भारतीय इसराइली साजिश नाकाम हुई। मजबूत दिफाई क़ुव्वत के पसे पुश्त सियासी क़यादत और कौम के इत्तेहाद ने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। भारतीय इश्तियाल अंगेजी के साथ तमाम फ़ज़ाई हदूद परवाज़ों के लिए बहाल। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स मामूल की फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं। मुसाफिरों से गुजारिश है कि अपनी परवाज़ों के ताज़ा तरीन शेड्यूल के मुताबिक मुतल्लिका एयरलाइन से राबिता करें।